शांति। आज की तारीख है 17/4/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो, क्योंकि ममत्व नहीं मिटेगा तो पुरानी दुनिया को भूलकर और हम अपने घर जाने की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आज का प्रश्न है, दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। हाँ, तो मीठे मीठे बाप दादा तो हमें कर्मों की बहुत गहराइयां समझाते रहते हैं, तो उत्तर में भी उसी ही कर्म की गहराई बताते हुए बाबा कहते हैं, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। यदि ममत्व होगा तो क्या होगा, हम वो दान दी हुई चीज या तो वापस ले लेंगे या दान दी हुई चीज की गिनती करेंगे कि मैंने ये दान किया, ऐसा दान किया, वैसा दान किया, फिर उसके रिटर्न में मुझे जो मिलेगा उसका भी हम हिसाब करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये याद भी नहीं आना चाहिए कि मैंने फलाने को फलाने समय पर इतना मात्रा में दान किया। बाबा कहते हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ, भूल जाना चाहिए। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में जो कुछ भी लगाते हो, तन मन या धन, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, तो उससे अनेकों का कल्याण होता है और उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें मिल जाता है। ये कौन देता है? बाप के द्वारा मिलता है। ये कर्म का कायदा बना हुआ है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 बिंदु। नंबर 1 बिंदु है, बाबा कहते हैं, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। हाँ, चिंतन भी कौन सा? प्रिय मीठे मीठे बाप दादा की याद में रहना और अपने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा जो पढ़ाई है उसी के चिंतन में मस्त रहना। दूसरों को नहीं देखना है। अक्सर क्या होता है, पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, धारणा करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, परंतु हम दूसरों को भी देखते रहते हैं कि वो रोज क्लास में आते हैं कि नहीं आते। अगर वो नहीं आते तो फिर मैं क्यों रोज आता हूँ, मैं भी कभी कभी नहीं आऊं। उसी प्रकार वो धारणा नहीं करते तो मैं क्यों धारणा करूं, या फिर उनका अवगुण देख करके वही चिंतन चलेगा। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि किसी को भी देखना नहीं है, सेवा अपनी करनी है। दूसरों को देखकर सेवा ज्यादा करें, कम करें, बहाना करें, नहीं करें। बाबा कहते हैं इसीलिए दूसरों को देखो ही नहीं। देखेंगे तो फिर कोई न कोई उनका अवगुण उनको देखते हुए अपने अंदर धारण हो जाएगा। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है, देखो बाबा कितनी अच्छी बातें सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, कोई अगर अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है, अर्थात दिल के अंदर उन बातों को संजोना नहीं है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़ देनी है। नंबर 2 बिंदु है, जीते जी
सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने। वरदान है आज का, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी उनकी आकर्षण नहीं जा सकती। ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है आज का, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।